एक किसान की चतुर बेटी जिसके आगे राजा की भी नहीं चली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू साधारण किसान था। दिन रात मेहनत करता, खेती बाड़ी करता और अपना और अपनी बेटी का पेट पालता। उसकी पत्नी कई वर्षों पहले एक बीमारी के कारण चल बसी थी और उसके बाद से ही रामू ने अपनी इकलौती बेटी रूपवती को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। रूपवती नाम से ही नहीं, व्यवहार, विचार और बुद्धिमत्ता से भी अनुपम थी। वह बचपन से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि की लड़की थी। उस गांव के बच्चे खेलने में मग्न रहते, तब वह बूढ़े पंडितों और फकीरों से तर्क और नीति की बातें पूछती थी। उसका सबसे प्रिय शौक था सवाल करना। उसे हर बात की जड़ तक जाना पसंद था। रामू ने कभी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि पास में कोई विद्यालय नहीं था, लेकिन उसने उसे घर पर ही पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी दे दी थी। गांव का पुराना शिक्षक जब भी रामू के खेतों से गुजरता, वह रूपवती को बुलाकर कई बातें सिखा देता, चाहे वह पुरानी कहानियां हो, नीति शास्त्र हो या लोक ज्ञान। समय बीतता गया और रूपवती बड़ी होती गई। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक बार गांव में एक जमींदार आया जो अपने गलत फैसले से लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसने जबरन लोगों की ज़मीनें छीननी शुरू कर दी। गांव के बुजुर्ग, पंचायत भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी रामू ने गांव वालों को सुझाव दिया, रूपवती से सलाह लो, वो कुछ कहेगी। सब हंस पड़े। एक लड़की से सलाह, वो भी किसान की बेटी। लेकिन जब उनकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वे अंततः उसकी कुटिया पर पहुँचे। रूपवती ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बिना झिझक जमींदार के सामने जाकर उसके तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। उसने शास्त्र और कानून के उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जमीनें छीनी नहीं जा सकती। जमींदार स्तब्ध रह गया। उसने खुद पंचायत के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वापस चला गया। उस दिन से रूपवती की बुद्धिमत्ता गांव-गांव में फैलने लगी। लोग उसे बुद्धि की देवी कहकर बुलाने लगे। उसी राज्य में एक राजा था, महाराज विक्रमसेन। वह एक समय बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन अब वह अहंकार में डूब चुका था। दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति से वह अजीबोगरीब प्रश्न करता, पहेलियां पूछता और जो जवाब न दे पाए उसे अपमानित करता। विक्रमसेन को यह भ्रम हो गया था कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा चतुर और ज्ञानी कोई नहीं है। दरबार में उसने घोषणा कर दी, जो भी व्यक्ति मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे मैं अपनी रत्न जड़ित अंगूठी दूंगा, और जो उत्तर न दे सके उसे पूरे राज्य में अपमानित किया जाएगा। यह सुनकर राज्य में खलबली मच गई। विद्वान, पंडित, व्यापारी सबने प्रयास किए पर कोई उत्तर न दे सका। तब राजा ने कहा, अब इस राज्य में कोई बुद्धिमान नहीं बचा। गांव तक यह बात पहुंच गई। जब रूपवती ने यह सुना तो वह मुस्कुराई। उसने पिता से कहा, मैं दरबार जाना चाहती हूँ। रामू चौंका, बेटी, ये दरबार मजाक नहीं है। राजा घमंडी है, वो तुझे अपमानित कर देगा। लेकिन रूपवती ने जवाब दिया, बाबा, अगर कोई सत्य बोलने वाला डरता रहेगा तो झूठ की ताकत और बढ़ेगी। अगले दिन रूपवती ने दरबार की ओर कदम बढ़ाए। राजा विक्रमसेन ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम एक लड़की, एक किसान की बेटी, मेरे सवालों का क्या जवाब दोगी? मेरे 3 सवालों का जवाब दो और मैं तुम्हें रत्न जड़ित अंगूठी दूंगा। अगर तुम नहीं दे सकी तो पूरे राज्य में तुम्हारा अपमान होगा। रूपवती ने ठान लिया कि वह यह चुनौती स्वीकार करेगी, चाहे कुछ भी हो। राजा ने पहला सवाल पूछा, सच क्या है? रूपवती बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, सच वह है जो समय और परिस्थितियों के बावजूद कभी बदलता नहीं है। सच वह है जिसे हर व्यक्ति अपने दिल से महसूस कर सकता है। यह सच्चाई कभी छिपाई नहीं जा सकती।
राजा ने अगला सवाल पूछा, झूठ क्या है? रूपवती ने उत्तर दिया, झूठ वह है जो केवल समय की कमी से फैलता है और जो कभी भी सामने आने पर सच का सामना करता है। झूठ खुद को बहुत समय तक नहीं बचा सकता। अब राजा ने अंतिम सवाल पूछा, सभी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? रूपवती ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ी शक्ति सत्य है, जो किसी भी शक्ति से बड़ी है। सत्य वह शक्ति है जो किसी भी झूठ को नष्ट कर सकती है और समय के साथ वह हमेशा विजयी होती है। राजा विक्रमसेन स्तब्ध रह गया। वह पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह लड़की जो किसान की बेटी थी, उसने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से उसके तीनों सवालों का उत्तर दिया था। राजा ने रूपवती से कहा, तुमने सही कहा। तुमने मुझे सिखाया। तुम केवल एक बुद्धिमान लड़की हुई नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता की तरह सोचती हो। राजा विक्रमसेन ने रूपवती को राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वह रूपवती के फैसलों से प्रभावित हुआ था और जानता था कि अब राज्य में न्याय का बोलबाला होगा। रूपवती ने राज्य की व्यवस्था में कई बदलाव किए। उसने न सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म किया, बल्कि महिलाओं को भी अधिकार दिए और शिक्षा की महत्ता को बढ़ावा दिया। राजा विक्रमसेन ने अपना राजपाट छोड़ दिया और शांतिपूर्वक साधु का जीवन अपनाया। रूपवती ने साबित कर दिया कि ज्ञान, सत्य और न्याय की शक्ति से किसी भी राजा की ताकत को हराया जा सकता है। गांव में अब उसका नाम लिया जाता था और लोग उसकी नीतियों का पालन करते थे। वह केवल एक न्यायाधीश नहीं, बल्कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर